किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। और बस आजकल अपनी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। ये जो मेरी ब्लॉग है आफ्टरनून से मैंने स्टार्ट करी और मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट किया। और बस कल मेरी जो साइंस की एनसीईआरटी हो मतलब कि 12 तक, कल मैंने रात को इसको ख़त्म कर डाली एक दिन में ही उसमें, क्योंकि 9th में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गया, तो बस उसको पढ़ना ही था एक बार सरसरी निगाह से। तो मैं उसको पढ़ते चली गई, क्योंकि 9th में जितने भी चीज़ें दी गई हुई हैं वही चीज़ें उसमें 10th में भी है, 11th में और 12th में भी था। तो इसलिए बस मैंने 9th और 10th का ही नोट्स बनाया है, 11th और 12th का नहीं। और आज से मैंने एनसीईआरटी की पॉलिटी स्टार्ट कर दी है, उसमें भी मैंने क्लास 9 से स्टार्ट करी है, क्योंकि जो जितनी भी जो उसका मतलब एक होता है ना निचोड़, वो 9 से ही स्टार्ट है। 6, 7, 8th नहीं है, मतलब कि पढ़ने का मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ठीक है, बट एक बार मैं उसको देखूंगी। वो तो मैं पहले भी पढ़ी हूँ, लेकिन एक होता है ना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे साइंस पढ़ने के बाद मुझे ऐसा मतलब कि लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं ना 9th और 10th में बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझाई गई हैं। अगर जिसको स्टार्ट करना भी होगा एनसीईआरटी तो चाहे तो 9 से स्टार्ट कर सकता है, उसमें आपको सारे निचोड़ मिल जाएंगे। और 11th 12th एक बार आप देख लीजिए तो फिर हमारी जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट हाँ, ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ के एक चीज़ देखी है कि जितने भी इसमें क्रियाकलाप करके जो दिए गए हैं, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट दिए हैं, क्वेश्चन एग्ज़ाम में उसी से आ रहे हैं। क्योंकि आरओ का जो मेरा भाई है वो दिया था, तो मैंने आज उससे क्वेश्चन पेपर मांगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, जो क्रियाकलाप करके दिया हुआ है उसी से आयोग ने बनाया हुआ है। तो एक चीज़ तो मैंने पकड़ा कि हाँ ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जितने भी क्रियाकलाप हैं और जो एक्स्ट्रा शॉर्ट दिए हैं बिल्कुल भी आप उसको अच्छे से देखिए। और कहीं भी मतलब एक होता है ना कि अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको लगे कि हाँ आप जिस भी भाषा में आपको समझ में आ रहा है अपनी भाषा में, मतलब कि हम जैसा कोई एक सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे तो उस टाइप का आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लो, ताकि जब आपको रिवीजन करना पड़े ना तो फिर 6 to 12 एनसीईआरटी नहीं उठानी पड़े। और लेकिन एक चीज़ है कि ये जो एनसीईआरटी है ये बैकबोन है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी कि पहले आप अपनी एनसीईआरटी ख़त्म करिए, उसके बाद से आप घटना चक्र और फिर अपनी कोई स्टैंडर्ड बुक, सॉरी इनका बस रोना स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए वॉइस ओवर मैंने बाद में करी मम्मी को देके, क्योंकि इनको ना मतलब जब घूमना रहता है तो घूमना ही है मेरे साथ, मतलब कि घर में रहना नहीं पसंद करती हैं। बच्चे थोड़े से जब बड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब चीज़ों को समझ रही हैं कि हाँ मतलब कि मैं घर में हूँ और बाहर जाना, ये दोनों चीज़ें उनको समझ में आ रहा है। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाइए, उसके नोट्स आप तैयार करिए, फिर घटना चक्र, और घटना चक्र के भी आप चाहें तो 1 लाइनर कर सकते हैं, उसके बाद ही आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए, तब जाके ना मतलब कि देखिए मैं जब से एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, मतलब जब से तो नहीं, जब से पढ़ रही हूँ तब से मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करी, लेकिन जिस बारीकी से मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं एनसीईआरटी 9th और 10th के साइंस से, कि बहुत सारे क्वेश्चंस उससे मिल रहे हैं। और वो भी क्वेश्चन कहाँ से कि एक्स्ट्रा जो शॉर्ट्स हैं उसमें और क्रियाकलाप से, वहीं से आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए कहा कि अगर किसी को अगर अभी भी एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है तो आप 9, 10 से स्टार्ट करिए, क्योंकि 6, 7, 8 ये एक दिन में ख़त्म होने वाली बुक है। आप एक दिन में पढ़ो, ख़त्म हो जाएगी, बस सरसरी निगाहों से देखो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन 9, 10th और 11, 12th ये दोनों चीज़ें हैं, बस 9th से ही स्टार्ट करिएगा, जिसका मतलब जिसको अपनी बेसिक एकदम है कि हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग करना है तो। क्योंकि वहाँ से पढ़ने के बाद मेरी बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न थी ना, जैसे कि मान लीजिए कि विसरण क्या होता है, अगर मेरे से अगर कोई इसका मतलब सडन मीनिंग पूछे तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन अब उसे पढ़ने के बाद से मुझे समझ में आ गया है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो अब इसके बारे में अगर कोई मुझे बोल देगा डिफ़ाइन करो, तो पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ऐसे तो पता था कि हाँ ठीक है बारिश की बूंदें जो वो गोल बनते हैं तो उसी को पृष्ठ तनाव करते हैं, लेकिन जब इसको डिफ़ाइन करना होगा तो मैं नहीं कर पाती। तो ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ से निकल के मतलब एक अलग ही है कि हाँ ठीक है, चाहे कहीं से भी फंसे हम उसको अच्छे से कर सकते हैं।
तो यही है, बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ के एनसीईआरटी। और आज फाइनली कल ही रात को ख़त्म कर दी। मतलब वही अपना ये आराध्या कल के ब्लॉग में मैंने शेयर ही करा था कि ये जगी, मतलब कल जल्दी ही सो गई थी। सॉरी, कल तो ये जगी ही थी और बस आज जल्दी सो गई थी 9 साढ़े 9 बजे ही। तो फिर मैंने अपना 11th 12th दोनों उसमें, जैसे कि फ़िज़िक्स में त्वरण, वेग, बल, फोर्स, मतलब कि सारी चीज़ें दी हुई हैं, कारभार, वही सारी चीज़ें हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए थे केमिस्ट्री वगैरह में, जैसे कि ये अपना अम्ल क्षार का जो था उसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल ही ख़त्म करी, क्योंकि ये 9th में ही जो था मैंने उसको अच्छे से 9th का जो चैप्टर है ना, मतलब 9th की जो बुक है उसको मैंने पढ़ने में 10 से 12 डेज़ लगाए। तो इसलिए एक होता है ना कि मतलब टाइम तो लगा, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने उसको सीख लिया। और मैंने उसकी एक पतली सी, मतलब कि साइंस की, मतलब 2-4 नहीं 10 पेज में जाके एक हमारा जो है पूरी मेरी साइंस ख़त्म हो गई है। फिर 10 से 12 पेज में वो हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आप लोगों का और भी कम हो। सबका अपना पढ़ने का है कि कोई मतलब कुछ और ज़्यादा जानता होगा, मैं थोड़ा सा कम। तो ये भी मतलब है कि हाँ ठीक है, आप लोगों को बहुत पता होगा। बट हाँ, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मुझे अब जाके लग रहा है कि एनसीईआरटी बिना पढ़े मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है निकाल पाना। और आज तो क्वेश्चंस पेपर भी मैं मंगा ली हूँ। भाई आया था घर पे तो मैंने क्वेश्चंस पेपर मंगवाए। फिर वहाँ से मैंने हिंदी और जो अभी जो रिसेंट ये पेपर लीक हुआ था उसी का, बस यहीं पे मैं वही देख रही थी। जो मेरा नोट्स है ना, बस मैं उसको अपना एक होता है ना कि जो भी मैं नोट्स साइंस की प्रिपेयर कर ली हूँ 6 to 12, बस मैं उसको रिवीजन अब करते जाऊँगी। और साथ में मैंने एक लूसेंट जो था मैंने मंगवा लिया है। लूसेंट तो था मेरे पास, लेकिन वो पुरानी लूसेंट थी और बिल्कुल ही मतलब फटी पड़ी थी। तो इसलिए मैंने नई वाली अपनी वो जो है लूसेंट। तो बस, और आज से मैंने अपनी पॉलिटी स्टार्ट करी। ये भी देखते हैं कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है। और तो बस यही था मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्लॉट जो भी मैंने स्टार्ट करी है। मेरे रात का ही ब्लॉग है। और बस ये दोनों लोग सो गए तो रात में थोड़ा ये होता है कि मैं बिल्कुल ही रिलैक्स होकर पढ़ लेती हूँ। और अब यहाँ पे पढ़ाई बस मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मैं कब तक पढ़ पा रही हूँ। जब तक मुझे एकदम होता है ना कि नींद ना आए, तब तक मैं कोशिश करती हूँ। और आजकल तो सही बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ के, तो इसलिए थोड़ा सा नींद भी धीरे धीरे, एक नहीं होता है कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर जो टाइम है वो भी कम पड़ने लगता है। और आगे भगवान ने सब कुछ अच्छा रखा, मैं अच्छी रहूँ, बच्चियाँ दोनों अच्छी रहें, तो बस पढ़ाई की रफ्तार ऐसे ही बनी रहे, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ हासिल होगा। क्योंकि बिना मेहनत का, मतलब कि मेहनत के सिवा और कोई दूसरा हमारे पास विकल्प ही नहीं है। बस अपनी लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं तो मेहनत से और पढ़ के, बाकी और कुछ नहीं, बस यही सीधी सीधी बात है। तो बस यही सब था मेरा आज के ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को पसंद है। तो चलिए हम फिर कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।